जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आरबीआई की जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड टेंशन्स चल रही हैं, वहीं पर आरबीआई सीक्रेटली, साइलेंटली और स्ट्रेटेजिकली इंडियन रुपी को धीरे धीरे इंटरनेशनलाइज करने के लिए बड़े बड़े कदम हैं जो कि ले रहा है। आप जो लेटेस्ट कदम है जो कि अभी रिसेंटली लिया गया है, आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं मिस्टर टी रविशंकर साहब, ये मुंबई में एक मीडिया इवेंट में इन्होंने इस चीज़ का यहाँ पे खुलासा किया कि बेसिकली अब इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इनवॉइसेस होती हैं उसको भी अब इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी में कर रही हैं। आरबीआई उनको सपोर्ट कर रहा है और धीरे धीरे जो हमारे एक्सपोर्टर्स की इनवॉइसिंग है वो अमेरिकी डॉलर के अंदर कम होती जा रही है। इस पूरी चीज़ की कवरेज दोस्तों यहाँ पे करी गई है। आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, आरबीआई वांट्स रुपी इंटरनेशनलाइजेशन टू सपोर्ट द डेवलप्ड इकोनॉमी गोल। और इस पूरे आर्टिकल का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है कि अब इंडियन रुपी की जो इनवॉइसिंग है जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा, वो इंडियन रुपी के अंदर करी जा रही है और अमेरिकी डॉलर में इस इनवॉइसिंग को कम किया जा रहा है। इसको लेकर कई सारे आंकड़े हैं जो कि मैं आगे जाकर के वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पहले कितनी होती थी, अब कितनी होती है और इस पूरी चीज़ के क्या फ़ायदे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आरबीआई के द्वारा पिछले 90 दिनों के अंदर लिया गया तीसरा बड़ा कदम है जो कि इंडियन रुपी को ग्लोबलाइजेशन की तरफ हेल्प करेगा और इंडियन रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ हेल्प करेगा। आज से एग्जैक्टली 3 महीने पहले अगर आप देखें, 11 अगस्त को खबर सामने आई थी कि रुपी सेटलमेंट्स को एक्सेलरेट करने के लिए हमारे आरबीआई ने कहा था कि जो स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स होते हैं जो कि इंडियन बैंकों में खोले जाते हैं, अब वो वाले बैंक्स उन अकाउंट्स को बगैर आरबीआई अप्रूवल के ओपन कर सकते हैं सो दैट जल्दी जल्दी अगर इंडियन रुपीस में ट्रांजैक्शंस करनी है तो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स यहाँ पे जल्दी जल्दी कर सकें। आरबीआई अप्रूवल्स और आरबीआई ब्यूरोक्रेसी के बीच में उन चीज़ों को ना पड़ना पड़े। उसके जस्ट लगभग आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, बल्कि अक्टूबर में आरबीआई के द्वारा अपने इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़ा कदम लिया था। लगभग $7.5 बिलियन के आसपास के हमने अमेरिकी डॉलर्स अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से सेल किए थे, जिससे कि ना केवल हम लोग हमारी डिपेंडेंस अमेरिकी डॉलर के ऊपर कम कर रहे थे, बल्कि हम लोग उसके साथ साथ जो इंडियन रुपी का मार्केट वैल्यू प्राइस है उसको भी हम लोग स्टेबलाइज कर रहे थे। और आज आप देख सकते हैं, दिस इज द थर्ड बिग स्टेप जो कि आरबीआई जिसको सपोर्ट कर रहा है और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी अब इनवॉइसिंग को इंडियन रुपी में करना शुरू कर रहे हैं। इसी पूरी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है ये इनवॉइसिंग को इंडियन रुपी में करना, क्या दोस्तों इसके मायने हैं इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, और क्या क्या इसके फायदे होने वाले हैं, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं टी रविशंकर साहब, ये रिसेंटली मुंबई में एक मीडिया इवेंट चल रहा था जहां पर इनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए आरबीआई क्या क्या स्टेप्स ले रहा है और इस पूरी चीज़ का क्या स्टेटस है। तो इन्होंने उस जवाब में बताया कि द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजिंग द इंडियन रुपी हैज़ ऑलरेडी बिगिन। वैसे आपको बता दूं, ऑफिशियली तो ये प्रोसेस 2022 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ कदम हैं जो कि आरबीआई के द्वारा लिए जा रहे हैं। और यहीं पर इन्होंने जिक्र किया कि जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं वो अब जल्दी जल्दी जो इनवॉइसिंग है उसको भी इंडियन रुपीस में कर रहे हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फायदे होते हैं, इनवॉइसिंग इन इंडियन रुपी का मतलब क्या है वो आपको बता देता हूं। तो देखिए, नॉर्मली इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, वो मान लीजिए चावल बेचता है किसी इंपोर्टर को श्रीलंका में, उस केस में जो भी वो बिल जनरेट करेगा, मान लीजिए 1 टन चावल है, उसके अगेंस्ट जितना भी वो बिल जनरेट करेगा, उसमें जो अमाउंट होगी वो मेनली 90% ऑफ द टाइम्स तो अमेरिकी डॉलर में लिखी जाती है, कभी कभी यूरोपियन यूरो में, या फिर कभी कभी ब्रिटेन के पाउंड में भी लिखी जाती है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जो यहाँ पे बायर है वो क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा यूएस डॉलर में, और जब इंडिया के एक्सपोर्टर के पास वो पेमेंट पहुंचेगी तो ऑब्वियसली
डॉलर हमारे किसी काम का नहीं, हम लोग उस पैसे को कन्वर्ट करेंगे INR में, लेकिन उस कन्वर्जन में जो भी यहाँ पे कन्वर्जन का रेट होगा उसी के बेसिस पे हमें पैसा मिलेगा। एंड अब इस केस में मान लीजिए कि डॉलर बढ़ गया या डॉलर गिर गया, तो उस केस में जो कन्वर्जन रिस्क है वो भी किसको बेयर करना पड़ेगा, वो इंडिया के एक्सपोर्टर को ही बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब जो इनवॉइसिंग है वो इंडियन रुपी में होने लगेगी। अब ये प्रोसेस जान लीजिए बहुत ही सिंपल है। इस केस में एक्सपोर्टर क्या करता है कि वो जो इनवॉइस को जनरेट करेगा वही 1 टन चावल के लिए वो अब उस इनवॉइस को जनरेट करेगा इंडियन रुपी में। जो फॉरेन बायर है वो पे कैसे करेगा, क्योंकि इनवॉइस इंडियन रुपी में जनरेटेड है तो फॉरेन बायर भी रुपी में ही पे करेगा। वो कैसे पे करेगा, एक स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट होगा एक इंडियन बैंक में, उस माध्यम से पे किया जाएगा। एंड अल्टीमेटली जो एक्सपोर्टर है उसको जो पैसा है वो सीधा ही इंडियन रुपी में मिलेगा और बायर जो है वो भी इंडियन रुपी में ही उस पैसे को पे करेगा। यानी कि पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी ना तो अमेरिकी डॉलर आएगा, ना यूरो आएगा, ना पाउंड आएगा, और किसी प्रकार का जो कन्वर्जन है वो भी उसकी भी ज़रूरत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बाय द वे आपको बता दूँ, ये स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स के लिए आरबीआई ने रिसेंटली प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको कि इनवॉइसिंग इन इंडियन रुपी के नाम पर हम लोग समझ सकते हैं। अब इस पूरी चीज़ के फायदे क्या होते हैं, इकोनॉमिकली अगर बात करूं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे प्राइस स्टेबिलिटी आती है और प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। देखिए, ऐसा करने से जो कोई भी करेंसीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है वो इंडियन बिजनेसेस के ऊपर अब आएगा ही नहीं। तो मान लीजिए अगर रुपी डेप्रिशिएट भी करता है तब भी एक्सपोर्टर्स को सेम रुपी वैल्यू मिल जाएगी, उनको वहां पे पैसा लूज करना नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ फॉरेक्स वॉलेटिलिटी। अर्लियर केस में, जिस केस में अमेरिकी डॉलर में इनवॉइसिंग हो रही थी, अगर रुपी डेप्रिशिएट अगर अमेरिकन डॉलर डेप्रिशिएट कर जाता है तो इस एक्सपोर्टर को बैठे बिठाए लॉस हो जाएगा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं। अगर मान लीजिए वो अप्रिशिएट करता है, उस केस में फायदा होगा, लेकिन डेप्रिशिएट करने के केस में एक तो अमेरिकी डॉलर के गिरने का पैसा उसको देना पड़ेगा अपनी जेब से, और उसके बाद कन्वर्जन का भी जो रेट होगा वो भी उसको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। लेकिन INR के केस में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नंबर 2, ऐसा करने से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो बच जाएंगे, बिकॉज देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर अमेरिकी डॉलर होता है, और अगर वो बच जाते हैं तो अल्टीमेटली जो बैंक्स हैं वो उसकी बेच खरीद कर सकते हैं, जिससे कि कल को अगर इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करना है तो वो फायदा उनको मिल सकेगा। नंबर 3, ऐसा करने से इंडियन रुपी ग्लोबल ट्रेड में बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर और ज़्यादा इन्वॉइसिंग इंडियन रुपी में होने लगेगी तो इसकी डिमांड ओवरसीज में बढ़ जाएगी फॉर द ट्रेड सेटलमेंट, जिससे कि इसका ग्लोबल यूजेज और इसका एक्सेप्टेंस दोनों ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इससे जो रुपी की वैल्यू है ओवर टाइम ये भी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं, आज के टाइम पे जो इंडियन रुपी में इन्वॉइसिंग है वो केवल 2.5% होती है। मतलब अगर पूरे साल में 100 इन्वॉइसेस जनरेट होती हैं तो केवल 2.5 इन्वॉइसेस ही ऐसी हैं जो कि इंडियन रुपी में होती हैं। लेकिन अब ये आंकड़ा यहाँ पर बढ़ चुका है। एग्जैक्टली क्या है वो आंकड़ा आरबीआई ने रिवील नहीं किया है, लेकिन येस दे आर सेइंग कि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इकोनॉमिकली के साथ साथ इस पूरे मूव के स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हैं। आज की डेट में पूरे ग्लोबल ट्रेड में 85% इन्वॉइसेस या तो अमेरिकी डॉलर में या फिर यूरोपियन के यूरो में होती हैं। लेकिन अब जब इंडिया डायरेक्टली उसको INR में सेटल करेगा तो ना केवल डॉलर सिस्टम को बाईपास करेंगे, बल्कि कल को जो अमेरिका सैंक्शंस लगाता है या फिर स्विफ्ट के माध्यम से कभी कभार पेमेंट कंट्रोल्स करता है, वहां पर भी जो हमारा डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा, और हमारा जो डर है उन चीज़ों के खिलाफ वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज कि जब हम लोग US डॉलर पे इतना डिपेंड करेंगे ही नहीं तो अमेरिकी डॉलर जैसे वहाँ पर कुछ कभी रेट्स कम होते हैं, रेट्स हाई होते हैं, उनका फेडरल रिजर्व क्या करता है क्या नहीं करता, इस पूरी चीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी, जिससे कि हमारी जो मॉनेटरी सोवरेनिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड ओवरऑल जो आरबीआई कहता है कि हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है बाय 2047, वो भी हम लोग बन पाएंगे, बिकॉज यही चीज़ है जो कि पहले अमेरिका ने करी, फिर उसके बाद यूरोप ने करी, फिर चाइना ने करी, और आज यही चीज़ इंडिया कर रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग हमारे डेवलप्ड इकोनॉमी वाले गोल की तरफ एक और बहुत ही बड़ा कदम ले पाएंगे। वैसे आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट दी ओनली स्टेप जो कि आरबीआई ने रिसेंट टाइम्स में लिया है। अक्टूबर में दोस्तों आरबीआई ने
परमिट कर दिया था ऑथोराइज्ड डीलिंग बैंक्स इन इंडिया को कि आपको अगर लोन्स भी देने हैं तो रुपीस में आप दे सकते हैं, स्पेसिफिकली टू रेजिडेंट्स ऑफ भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका फॉर बायलैटरल ट्रेड। उसकी लेकर आप यहाँ पे खबर देख सकते हैं। और बल्कि उसके जस्ट पहले आरबीआई ने यह भी कहा था कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, यानी कि जो एनआरआईज हैं, वो भी अगर रुपी अकाउंट्स को ओपन करना चाहें और ट्रांजैक्शंस को रुपीस में सेटल करना चाहें तो वो भी हम आपको अलाउ करते हैं, जिससे कि जो एनआरआईज हैं उनके भी जो रुपी सेटल्ड अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ये वाला स्टेप हालांकि हमने इस साल की शुरुआत में लिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे स्लोली कैसे आरबीआई बड़े बड़े कदम है जो कि ओवरऑल रुपये की इंटरनेशनलाइजेशन के लिए यहाँ पर कर रहा है। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड